तो स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो जैसे कि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके फंक्शन के बारे में चैप्टर 3 पढ़ा, आप यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो टर्म होता है सिंपली रिफर करेगा रिप्रोडक्टिव विद नॉर्मल फंक्शन होगा, ब्रॉडर रिस्पेक्टिव होगा, इंक्लूड होगा इमोशनल सोशल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा अकॉर्डिंग टू WHO। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है सभी एक्सपेक्ट में रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चों की जो सोसाइटी होता है इसमें पीपल है फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल, रिप्रोडक्टिव आर्गन का नॉर्मल, इमोशनल और बिहेवियरल इंट्रक्शन होगा, सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट्स होगा जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। यहाँ सिग्निफिकेंट होगा मेंटेन रखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ और क्या मेथड है। ठीक है। इंडिया मोस्ट फर्स्ट कंट्री है जो कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम नेशनल लेवल अटेंड करेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि ये प्रोग्रामिंग को फैमिली प्रोग्राम में 1951 करेंगे। और ठीक है, ये पीरियडली असिस्ट होगा पास्ट डिकेड में, इम्प्रूव प्रोग्राम्स होगा कवरिंग द रिलेटेड एरिया करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम होगा। RCH होगा, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर प्रोग्राम होगा, क्रिएटिंग अवेयरनेस होगा अमंग पीपल वायरस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी होगा, सपोर्ट होगा, बिल्डिंग होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी होगा, मेजर टास्क होगा अंडर प्रोग्राम। ऑडियो विजुअल मीडिया गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ने वेरी स्टेप लिया जिसमें उन्होंने अवेयरनेस को क्रिएट किया द पीपल रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपर्ट्स, पेरेंट क्लोज टीचर रिलेटिव फ्रेंड्स, उन्होंने मेजर रोल डिस्क्रिमिनेशन किया। वो इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन हुआ जो कि इनकरेज हुआ, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हुआ जो कि डिस्करेज कर रहा था चिल्ड्रंस को बिलीव इन मिथ कर रहा था, मिसकंसेप्शन था, से रिलेटेड एक्सपेक्ट से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडोलसेंस और रिलेटेड चेंज सेक्स हेजिसेक्सुअल प्रैक्टिस सेक्सुअल डिजीजेस थे। और ये एडोलसेंस जो हेल्दी लाइफ होगा, एजुकेटिंग पीपल होगा, मैनेजेबल एज ग्रुप होगा, अवेलेबल कंट्रोल ऑप्शन होगा, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर होगा, पोस्टनेटल केयर होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होगा। ये सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी जो कि ब्रिंगिंग था सोसाइटी को कॉन्शियस हेल्दी फैमिली डिजायर साइड होगा, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम होगा, रिटर्न कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सब इनेबल करा था, नेसेसरी स्टेप जो कि प्रिवेंट करा था और बिल्ड करा था रिस्पांसिबल हेल्दी सोसाइटी। जो सक्सेसफुल इंप्लांटेशन होता था वैक्सीनेशन प्लान का हेल्थ में रिक्वायर था स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और मैटरनल सपोर्ट। ये एसेंशियल था, प्रोवाइड करा था स्टिल केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कॉन्ट्रसेप्शन, मेंस्ट्रुअल इनफर्टिलिटी। जो इम्प्लांटेशन होता है बेटर टेक्निक और न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम ये रिक्वायर्ड होता है, प्रोवाइड करता है मोर एफिशिएंट एंड असिस्टेंट टू पीपल होगा, स्टेशनरी या इवन सेंटेंसेस होगा, सेक्स डिटरमिनेशन जो कि चेक करेगा, इंक्रीज क्लीयरेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड जो कि मैसेज चाइल्ड इम्यूनेशन होगा जो कि कुछ मेंशन होंगे इस कनेक्शन में। एम्यूनो सेंटेंसेस में कुछ एम्यूनिटिक फ्लूइड डेवलपिंग फिटस को एनालाइज करेंगे, फिटस में डिसऑर्डर करेंगे सब्सटेंस को, जो प्रोसीजर का टेस्ट होगा, सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया डिटरमाइन करेगा सर्विलिटी ऑफ यूटस को। जो रिसर्च होता है वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को, जो कि एग्जिस्टिंग वन होगा, सैली जो नो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल वाज डेवलप्ड बाय सेंट्रल टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI लखनऊ होगा, बेटर अवेयरनेस होगा, सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी होगा, बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग होगा, डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल होगा, स्मॉल फैमिली होगा, बेटर डिटेक्शन होगा, क्यूर ऑफ STD होगा, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी होगा, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, इंप्रूव करेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को। बात करेंगे बच्चों पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, लास्ट सेंचुरी में जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड होगा जो कि इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ पीपल में, इंक्रीज हेल्थ लाइफ बेटर लिविंग कंडीशन होगी, इंपैक्ट होगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बच्चों जो कि 2 बिलियन है 1900 में, वो 2000 बिलियन होगा 6 में, और 2011 में 7.2 बिलियन होगा। सिमिलर ट्रेंड होगा हमारे पॉपुलेशन जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.50 बिलियन है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हो रहा है मार्क 2000 क्रॉस कर रहा है 1.2 बिलियन मई 2011 में। रैपिड डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट, मैटरनिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज और प्रॉपर्टी रीजन होगा। ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड प्रोग्राम होगा जो पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली मार्जिनल होगा। 2011 रिपोर्ट के मुताबिक जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है, जिससे अपन इंक्रीज हो रहा है। ऐसे अलार्मिंग ग्रोथ क्या होगा, सेक्रेसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट करेगा, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग को। ठीक है। प्रोसेस होगा जो गवर्नमेंट का फोर्स होगा, सीरियस मेजरमेंट होगा जो कि चेक करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है बच्चों ओवरकम करना, मोटिवेट करना स्मॉल फैमिलीज को, वेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा। तुमने एडवर्टाइजमेंट में देखा है पोस्टर में, हम दो हमारे दो मेनी कपल्स होते हैं बच्चों जो कि 1 चाइल्ड नॉर्म होंगे, 18 फीमेल होगा, 21 मेल होगा, जो कि स्मॉल फैमिली होगा, मेजर करके टैकल दिस प्रॉब्लम। अब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखेंगे जो कि प्रिवेंट करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसी को। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, इजीली अवेलेबल होगा, रिवर्सिबल होगा, नो साइड इफेक्ट होगा, नो सेक्सुअल इंटरफेयर होगा, सेक्सुअल टाइप होगा, और सेक्सुअल वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल होगा बच्चों, जो कि होगा नेचुरल ट्रेडिशनल बैरियर, IUD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल एंड सर्जिकल मेथड्स। ये सब कुछ मेथड्स हैं बच्चों। अब बात करेंगे नेचुरल मेथड, तो ये वर्क करेगा अवॉइडिंग चांसेस ऑफ वुमेन्स का मीटिंग होगा, पीरियोडिक अब्सेंस होगा जो कि क्या होगा, कपल अवॉइड करेगा क्वार्टर्स करना, 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होगा, चार्सियल फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होगा, इसको फर्टाइल पीरियड कहेंगे। अब इसमें क्या होगा बच्चों, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं। विड्रॉल और क्वार्टर्स इंटरेस्ट क्या होगा, मेल पार्टनर विड्रॉ करेगा हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर एजुकेशन, जो कि अवॉइड करे इंसेमिनेशन लाइक इम्यूनेशन एमिनोरिया होगा, ये ओव्यूलेशन। और साइकिल नहीं होगा ड्यूरिंग द फॉलोइंग इंटेंस फॉलोइंग पार्चुलेशन, जो मदर ब्रेस्ट होगा, कॉन्सेप्शन ऑलमोस्ट नील होगा। जो मेथड रिप्रोडक्टिव होता है अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर पार्चुलेशन, जो कोई भी मेडिसिन या डिवाइसेस यूज नहीं होती इस मेथड में। साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है, चांसेस ऑफ फेलियर जो इस मेथड का है वो भी हाई है। जो बैरियर मेथड उसमें क्या होगा, ओएम प्रिवेंट होगा,
परफॉर्म फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, और ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि अवेलेबल होंगे बोथ मेल और फीमेल कॉन्डोम्स में। बैरियर होंगे जो कि थिन होगा रबर सिंथेटिक स्टील से, जो कि कवर करेगा पेनिस को मेल में और वजाइना एंड सर्विक्स को फीमेल में जस्ट बिफोर क्वार्टर, जो कि इजैकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। ये प्रिवेंट करेगा कॉन्सेप्शन निरोध, एक पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का। कंडोम का यूज करते हैं जो कि रिसेंट ईयर होगा, एडिशनल बेनिफिट होगा, प्रोटेक्ट करेगा यूजर को फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्सुअल ट्रांसमिटेड और एड्स में। जो मेल और फीमेल कॉन्डोम से डिस्पोजल होगा, सेल्फ इंसर्टेड होगा, प्राइवेसी देगा यूजर को। डायफ्राम, क्लेविकल और वॉल्स ये बैरियर होंगे जो कि रबर होगा, जो कि इंसर्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कवर करेगा सर्विक्स को क्वार्टर्स। ये प्रिवेंट करेगा ब्लॉकिंग करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म को सर्विक्स। ये यूजुअल होगा स्पर्मेसिटी क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स होंगे जो कि along with दिस बैरियर इंक्रीज करेगा कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को। अनदर इफेक्टिव पॉपुलर मेथड जो होगा आईयूडी होगा, ये इंसर्ट होगा डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा इनटू द यूट्रस थ्रू वजाइना। ये नॉन मेडिकेटेड लिपस लोगों का कॉपर रिलीजिंग सिडुसियन मल्टीडोट 375 हार्मोन रिलीजिंग पोजिशन एलएनजी 20 होगा, इंक्रीज करेगा फाइकोसाइटिस ऑफ विद इन द यूट्रस, कॉपर एंड सप्रेस करेगा स्पर्म मोटिलिटी को। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होगा मेक करेगा यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशंस और प्राइवेट हॉस्टाइल करेगा स्पर्म्स को। आईयूडी का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जो कि डिले प्रेगनेंसी करना चाहती है या स्पेस चिल्ड्रन करना चाहती है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है बच्चों, स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। इसको अपन कहते हैं पिल्स। ये 21 डेज लिया जाता है विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर गैप लिया जाएगा 7 डेज में जिसमें मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर वो रिपीटेड होगा जब तक फीमेल की डिजायर ना हो ओवुलेशन कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इनहिबिट करेगा ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन को, साथ ही साथ ये अल्टर करेगा क्वालिटी ऑफ क्रेविकल म्यूकस को, जो प्रिवेंट करता है रिटार्ड करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म्स का। पील्स लिस इफेक्टिव होगा, साइड इफेक्ट होगा, वेल एक्सेप्टेड होगा फीमेल्स के द्वारा। सहेली नो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा जो कि नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होगा, वंस अ वीक होगा जिसमें साइड इफेक्ट होगा और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होगा। प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन जो यूज होगा इम्प्लांट्स अंडर द स्किन होगा, इसका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होगा पिल्स और इसकी इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर होंगे। प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन जो होता है 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर होगा जो कि इफेक्टिव होगा ड्यू टू पॉसिबल ड्यू टू रेप्स और सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा। इसको स्टराइजेशन कहेंगे जो कि एडवाइस होगा मेल फीमेल पार्टनर के द्वारा, जो कि टर्मिनल मेथड होगा जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। जो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट होगा वो ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट करेगा कॉन्सेप्शन को। सर्जिकल प्रोसीजर मेल में वेस्कोटोमी होगा, फीमेल में ट्यूबिक्टोमी होगा बच्चों। वेस्कोटोमी बच्चों स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस रिमूव्ड या टाइट अप होंगे स्मॉल इंसिजन ऑफ द स्क्रोटम से, और जो ट्यूबिक्टोमी बच्चों स्मॉल पार्ट ऑफ वैल्यूपिन ट्यूब रिमूव्ड या टाइट होंगे स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू वजाइना। ये टेक्निक बच्चों हाईली इफेक्टिव बट इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है। और बच्चों ये एम्फसाइज किया गया कि जो सिलेक्शन होता है सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का वो यूज होगा अंडरटेकन होगा कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। और अपन याद रखना कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होता मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ये प्रैक्टिस होगा अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉन्सेप्शन प्रेगनेंसी, और अपन यूज करेंगे प्रिवेंट और प्रेगनेंसी और डिले या स्पेस प्रेगनेंसी करेंगे। तो नो डाउट जो ऑयल स्प्रेड होगा इस मेथड का सिग्निफिकेंट रोल होगा जो कि चेक करेगा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इसकी पॉसिबल इल इफेक्ट्स होगा लाइक नोजिया, एब्डोमेन पेन, ब्रेकिंग थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, और वेरी सिग्निफिकेंट है जो कि टोटली इग्नोर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको अपन टोटली इग्नोर्ड नहीं कर सकते। अब बच्चों एमटीपी की बात करें तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फुल टर्म होता है एमटीपी होगा जो कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन होगा। लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी फॉर्म टाउन होता है ईयर में, जो कि 1/5 होगा टोटल नंबर ऑफ कंसर्ट प्रेगनेंसी इन ईयर। और ये एमटीपी नॉट डिबेटेड होता है मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल एथिकल रिलेशंस और सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी 1971 में लीगलाइज किया था। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस था जो कि इसके यूज को मिसयूज अवॉइड को मिसयूज करे, जैसे रिस्ट्रिक्शन था कि मोर इंपॉर्टेंट था चेक करना इंडिस्क्रिमिनेट करना इलीगल फीमेल फोटोसाइट जो कि रिपोर्टेड हाई है इंडिया में। वही एनटीपी अब यहाँ पे जैसे कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फेलियर हो जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूजिंग क्वार्टर्स और रेप्स, तो एमटीपी एसेंशियल होता है। सर्टेन केसेस में यहाँ पे लगातार प्रेगनेंसी हार्मफुल हो जाएगा या फीटल आइदर या मदर या फीटस दोनों को। अब एमटीपी सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर मच रिस्कर होगा। अपन ऑब्जर्व करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ एमटी परफॉर्म होता है अनक्वालिफाइड क्वेक्स जो कि मनली अनसेफ नहीं बल्कि फेटल भी है। एंडलेंट ट्रेंड इज मिसयूज ऑफ अमीनो सिंथेसिस जो कि डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। यदि फीटस पाया जाता है फीमेल तो ये फॉलोड बाय एमटीपी की टोटली अगेंस्ट है कि क्या लीगल है। ऐसे प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए क्योंकि डेंजरस होता है यंग मदर और फीटस के लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग होता है, नीड ऑफ अवॉइड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा इलीगल अबॉर्शंस में जो कि प्रोवाइड करेगा मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी और रिवर्स करेगा मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड्स को बच्चों। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट अपन यहीं तक लेंगे, सेकंड पार्ट में नेक्स्ट दिन में होंगे।